या फिर तीसरा वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे। तो फिर आप मान कर चलिए कि फिर आरजेडी की सरकार बन जाएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं है, कोई शंका नहीं है। अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाएं तो फिर इंडिया गठबंधन का सरकार बनने से बिहार में कोई नहीं रोक सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाएगा इंडिया गठबंधन का चिराग पासवान के आने से कि फिर उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि मैं ज़्यादा समय तक केंद्र में मंत्री नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश बिहार मुझे बुला रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान के जीजा जो सांसद भी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं, अरुण भारती, उन्होंने बोला कि मैं जहाँ भी बिहार में जा रहा हूँ, जहाँ भी प्रदेश में घूम रहा हूँ, लोग मुझे बोल रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान को होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर एलजेपी ने एक पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में लिखा हुआ है चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। बस इतना होना था और पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया है। ऐसा क्या करने जा रहे हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया है? नीतीश कुमार लल्लन सिंह से मिल रहे हैं, आरजेडी की तरफ पूरा बैठक का दौर चल रहा है। चर्चा तो ये भी है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं, केंद्र की राजनीति को छोड़कर। चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने सीट भी तय कर लिया है। सीट भी उन्होंने सोच लिया है कि किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि चिराग पासवान 3 में से एक फैसला लेने जा रहे हैं। 3 बड़े फैसले वो ले सकते हैं और उसी में से एक फैसला होगा और वही तय करेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। वैसे आप लोग लगातार सुनते होंगे कि नीतीश कुमार तय करते हैं कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में चिराग पासवान ने तय करने जा रहे हैं कि बिहार में सरकार किस गठबंधन की बनेगी और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चिराग पासवान ने पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है और अगले कुछ दिनों में वो बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। पहले आप समझिए, 2020 का अगर आपको विधानसभा चुनाव याद हो तो आपको ध्यान होगा कि चिराग पासवान ने बहुत बड़ा खेला कर दिया था और संभावना वही बनते दिख रही है फिर 2025 में कि इस बार भी चिराग पासवान वही करने जा रहे हैं, बल्कि उससे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आपको अभी ध्यान रहेगा कि कुछ दिन पहले एक चर्चा आया था कि एनडीए के अंदर सीट का बंटवारा लगभग तय हो गया है और आपस में बातचीत चल रहा है। और उसके अंदर जो आंकड़ा आया था उसमें था कि बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा जेडीयू को 101 सीट मिलेगा, इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी को 27, सिर्फ 27, और हम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम को 29 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीट मिलेगा। इसके बाद एलजेपी के अंदर से आवाज़ उठने लगा। एलजेपी की एक सांसद है, उन्होंने बोला कि हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में। एनडीए के अंदर हम लोगों को लोकसभा की 5 सीटें मिली थी और हमने 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती थी। इतना कम सीट पर हम लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ 27 सीट तो बहुत कम है। एलजेपी के अंदर से लगातार मांग उठ रहा है कि 1 लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा सीट मिलना चाहिए। मतलब एलजेपी के 5 लोकसभा सांसद हैं, तो इस मुताबिक उनको 8 का लीजिएगा 1 लोकसभा सांसद पर, तो कम से कम 40 सीट एलजेपी मांग रही है। और जो चर्चा चल रहा है उसके मुताबिक एलजेपी को मात्र 27 सीटें मिलने जा रही है। मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी हम से भी 2 सीट कम। चर्चा है कि जीतन राम मांझी को 29 सीटें मिल सकती है। तो फिर ऐसे में स्वाभाविक है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता, सबका नाराज होना स्वाभाविक है। 2020 में भी यही हुआ था, सीट बंटवारा पर बात नहीं बन पाया था और उस समय भी लोग बोल रहे थे कि चिराग पासवान कर ही क्या लेंगे, चिराग पासवान के सामने मजबूरी है, उनको एनडीए के साथ रहना ही पड़ेगा। और आपको ध्यान रहेगा कि उस समय चिराग पासवान अपने सबसे निचले स्तर पर थे। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उनके चाचा पशुपति पारस ने उनके साथ धोखा किया था। उस समय वैसी स्थिति में उन्होंने फैसला लिया था कि उनकी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो चिराग पासवान जब उस समय फैसला ले सकते हैं तो अभी तो उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास बहुत मजबूत स्थिति है और वो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, 5 उनके पास सांसद भी हैं, पार्टी अच्छा चल रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं। तो अभी तो चिराग पासवान फैसला ले ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 3 बड़ा फैसला क्या कर सकते हैं। यही 3 में से एक फैसला चिराग पासवान करने जा रहे हैं। पहला तो सीधा सीधा है कि एनडीए के साथ में है, एनडीए के साथ में चुनाव लड़िए, जो भी सीट बंटवारा होगा उसमें सहमति बन जाए, सब लोग एक साथ मिलजुल के चुनाव लड़ें। तो ये तो सबसे आइडियल सिचुएशन होगा। बीजेपी भी यही चाह रही होगी, जेडीयू भी यही चाहेगी कि सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेकिन अभी जो चल रहा है 1-2 दिन से, उसमें
इस ट्विस्ट आ गया है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा संभावना ये बनते हुए दिख रहा है कि चिराग पासवान जो 2020 में फैसला किए थे, अकेले चुनावी मैदान में उतर गए थे, 2025 में भी वही फैसला ले सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है और चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी संभावना बिल्कुल कम है। पहला एनडीए के साथ रहेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है, और जो तीसरा है उसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है, और वो है इंडिया गठबंधन के साथ जाने का। क्योंकि अगर एनडीए के साथ बात नहीं बनता है तो फिर चिराग पासवान 2020 में अकेले चुनाव लड़कर देख चुके हैं। ठीक है, जेडीयू को नुकसान हुआ था, काफ़ी नुकसान हुआ था, जेडीयू 50 से नीचे आ गई थी पहली बार, लेकिन चिराग पासवान को भी कोई खास फायदा नहीं हुआ था। एक सीट चिराग पासवान जीत पाए थे और वो भी उनसे अलग होकर जेडीयू में शामिल हो गया था। तो चिराग पासवान दूसरा फैसला तो करेंगे नहीं, उसकी संभावना सबसे कम है अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का। या तो एनडीए के साथ जाएंगे या फिर तीसरा वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे। अगर वैसा होता है, अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, एनडीए के अंदर सीट बंटवारा में उनका बात नहीं बन पाता है, उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो फिर आप मान कर चलिए कि फिर आरजेडी की सरकार बन जाएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं है, कोई शंका नहीं है। अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाएं तो फिर इंडिया गठबंधन का सरकार बनने से बिहार में कोई नहीं रोक सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाएगा इंडिया गठबंधन का चिराग पासवान के आने से कि फिर उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। आपको ध्यान रहे कि चिराग पासवान जब अकेले चुनाव लड़े थे उस समय भी उनके पास 6 से 7% वोट था। उनका जो वोट बैंक है 6 से 7% का, अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी चिराग पासवान के साथ उनका वोट बैंक इंटैक्ट था। तो ऐसे में चिराग पासवान किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनका वोट बैंक जो 6-7% का है वो बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है। चिराग पासवान को 27 सीट पे मानना चाहिए, एनडीए के साथ रहना चाहिए, साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर 2020 की तरह उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर आरजेडी के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी आप लोगों की राय है कमेंट करके बताइए। साथ ही आप लोग ये भी बताइए कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। चर्चा तो यही है कि चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और इस बार वो हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जो भी आप लोग की राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।